है कि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न के जो पुछल्ले शब्द होते हैं, जैसे आलोचना है, समालोचना है, विश्लेषण है, वर्णन है, इन शब्द का वास्तविक मीनिंग क्या है, बेसिक अंतर क्या है। अब मान लीजिए कि आलोचना है तो ढेर सारा लग गए, समालोचना है उसमें भी लगे, मतलब इस चीज को समझ करके आपको लिखना है। इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न को लिखने के क्रम में जितना भी करंट अप्रोच हो सके उस तरीके से लिखना है, ठीक है। अगर हम ये सारा करते हैं तो हमारा अंक बढ़ जाता है। और टोटल अगर प्रश्न की संख्या आप देखेंगे तो जहां पहले लोग 8 प्रश्न लिखते थे, वो अब यहाँ पर लगभग आपको 25 क्वेश्चन लिख रहे हैं। 25 क्वेश्चन। अब अंतर क्या है इसमें, तो जैसे कि सेक्शन ए का जो पहला प्रश्न है वो आपको शॉर्ट नोट्स है, उसमें 5 शॉर्ट नोट्स है, अनिवार्य। हाँ अनिवार्य 5 शॉर्ट नोट्स वो है। इसके अलावा जो 2 नंबर और 3 नंबर है उस हर प्रश्न में अथवा जोड़ दिया गया, तो चॉइस तो यहाँ हो गया, लेकिन साथियों अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें अभी आप लोग लगातार आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो आप एग्जाम देकर मेंस का निकले हैं किस तरीका से करते कि और बेहतरीन अंक आते, कैसा प्रश्न लिखना चाहिए, क्या लिखने का कला होना चाहिए, संपूर्ण रणनीति सर से लेंगे। पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे उसमें और आज के प्रश्न में क्या अंतर है, पहले जितना प्रश्न पूछा जाता था कितना बच्चे लोगों को लिखना पड़ता था, इस बार कितना लिखना है अभ्यर्थी लोगों को, संपूर्ण जानकारी। और एक बात आपसे बता दें आज जो आप एग्जाम देकर आए हैं बाकी एग्जाम में आप किस तरीका से क्या करें और बचे हुए दिन में क्या करना चाहिए ताकि आपका बेहतर हो सके, सब रणनीति लेंगे दुर्गेश सर से। अभी हम दुर्गेश सर के पास हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगर देखा जाए आज जो एग्जाम हुए हैं इससे पहले भी जितने एग्जाम हुए हैं यदि दोनों में तुलना किया जाए तो क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो प्रश्न की प्रकृति को लेकर होगा, पहले हम कुछ कुछ चीज बताना चाहेंगे कि पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे वो 12 प्रश्न होते थे टोटल जी। और प्रत्येक सेक्शन से, मतलब सेक्शन ए से 3 प्रश्न होते थे, सेक्शन बी से 3 प्रश्न लिखने होते थे और सेक्शन सी से स्टैटिक से 2 प्रश्न होते थे। कुल 8 प्रश्न लिखना होता था, 12 प्रश्न। इस बार जो एग्जाम है उसमें आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं। 3 प्रश्न सेक्शन ए से लिखना है, 3 प्रश्न सेक्शन बी से लिखना है और 2 प्रश्न सेक्शन सी से लिखना है। अब अंतर क्या है इसमें, तो जैसे कि सेक्शन ए का जो पहला प्रश्न है वो आपको शॉर्ट नोट्स है, उसमें 5 शॉर्ट नोट्स है, अनिवार्य। हाँ अनिवार्य 5 शॉर्ट नोट्स वो है। इसके अलावा जो 2 नंबर और 3 नंबर है उस हर प्रश्न में अथवा जोड़ दिया गया, तो चॉइस तो यहाँ हो गया, लेकिन टोटल अगर प्रश्न की संख्या आप देखेंगे तो जहां पहले लोग 8 प्रश्न लिखते थे वो अब यहाँ पर लगभग आपको 25 क्वेश्चन लिख रहे हैं। 25 क्वेश्चन जी सीधे तिगुना से अधिक। जी, कैसे आप समझा देते हैं, आपको दिखा भी देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स हुआ जो अनिवार्य है, उसके बाद जो है सो आपको 2 लॉन्ग हुआ सेक्शन ए में, तो 5 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, तो टोटल कितना हो गया 7 क्वेश्चन। इसी तरह से सेक्शन बी में भी जो है सो आपको 5 क्वेश्चन शॉर्ट और 2 क्वेश्चन लॉन्ग, तो टोटल संख्या कितना हो गया 7, तो 7 7 कितना हो गया 14। अब आ जाइए स्टैटिक्स में, तो स्टैटिक्स में भी जब आएंगे तो एक क्वेश्चन में जो है सो 6 क्वेश्चन बना हुआ है, आप देख रहे हैं 6 नंबर का है, जो 36 नंबर का है ये, तो 6 क्वेश्चन ये हो गया 6 क्वेश्चन। और इसी तरह से फिर दूसरे क्वेश्चन में जो है सो आपको 5 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 3 जो है 8 नंबर का, एक जो है सो आपको 6 नंबर का और एक जो है सो 6 नंबर का, ठीक है। तो इस तरह से अब आप देखिए तो 5 क्वेश्चन, इधर हो गया आपको 6 क्वेश्चन, तो 6 5 11 हो गया शॉर्ट और 14 उधर था, तो टोटल कितना हो गया, तो नहीं हुआ। पहले वो 3 घंटा में लिखते थे 8 क्वेश्चन, अब 3 घंटा में लिखना है 25 क्वेश्चन, ये अंतर आ गया। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो क्या होता गया, बढ़ गया। और शॉर्ट नोट्स जब आता है तो क्या हो जाता है तैयारी में कि पढ़ने का दायरा बढ़ जाता है। अब आप सेलेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ करके नहीं जा सकते हैं। अब आपको हर पोर्शन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स कहीं से भी लिए जा सकते हैं। अब आयोग के पास प्रश्न पूछने का दायरा बढ़ गया, ठीक है। तो ये चीज जो है सो इस मेंस में मूलभूत अंतर है।
दूसरा जो एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि इस बार जो ये प्रश्न है, आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्टूडेंट्स कॉपी, मतलब क्वेश्चन ये स्टूडेंट के लिए है। आयोग के पेपर में आंसर बुकलेट में वहां क्वेश्चन भी प्रिंट है, ठीक है, मतलब जहां पर जो क्वेश्चन है वहीं पर उसका आंसर लिखना है। ये सब एक अच्छी प्रक्रिया है। तो ये मूल अंतर है पहले के एग्जाम में और अब के एग्जाम में। सर एक बात अब ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पहले कम क्वेश्चन लिखना पड़ता था, इस बार दायरा बढ़ा दिया गया, तो बच्चे को शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना संख्या में लिखे ताकि समय बच सके। सर उसके लिए क्या करना है? देखिए उसके लिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि समय का प्रबंधन करें, ठीक है। दूसरा जो है सो अधिक से अधिक जो है शॉर्ट नोट्स पर ध्यान दें, अधिक से अधिक जो है सेगमेंट को कवर करेंगे जिससे कि शॉर्ट नोट्स बनेगा। मतलब जहां पर आपका ध्यान नहीं जा सकता है वो शॉर्ट नोट्स आ सकता है। जैसे कैसे, आप देखिए कि भारत सरकार अधिनियम 1858 को जो है शॉर्ट नोट्स में पूछ दिया गया है, जबकि ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन चूंकि इस तरह के पढ़ाई के तकनीक जो होते हैं वो नहीं होने के कारण ये थोड़ा बड़ा लगता है। एट ए टाइम लिखना एट ए टाइम लिखना है, तो ये कोई बड़ा नहीं है। अब जैसे जो जो चीज आप पहले नहीं देखते थे उसको थोड़ा पढ़ने का स्टाइल बदलना है। अब यहाँ क्या करना है कि आपको समय पर ध्यान देना है, शब्द सीमा पर ध्यान देना है, गुणवत्ता पर ध्यान देना है कि कम लिख करके हम अधिक नंबर कैसे लाएं। इसके अलावा दो तीन चीज पर और ध्यान देना है। वो क्या देना है, तो अधिक प्रश्न हमें लिखना है। तो उसके लिए क्या करना है कि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न के जो पुछल्ले शब्द होते हैं, जैसे आलोचना है, समालोचना है, विश्लेषण है, वर्णन है, इन शब्द का वास्तविक मीनिंग क्या है, बेसिक अंतर है। बेसिक अंतर क्या है। अब मान लीजिए कि आलोचना है तो ढेर सारा लग गए, समालोचना है उसमें भी लगे, मतलब इस चीज को समझ करके आपको लिखना है। इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न को लिखने के क्रम में जितना भी करंट अप्रोच हो सके उस तरीके से लिखना है, ठीक है। अगर हम ये सारा करते हैं तो हमारा अंक बढ़ जाता है और उस स्थिति में हम सुरक्षित होते हैं। सर पहले भी करंट से जोड़ के एग्जाम में पूछा जाता था, मेंस में आज भी पूछा गया है, दोनों की यदि तुलना किया जाए तो क्या अंतर देखने को मिला? जैसे कि अब पहले जो प्रश्न होता था उसमें आपको जो है सो विदेश नीति से, मतलब विदेशी संबंध से प्रश्न आते थे। इसमें अभी नेशनल प्रश्न है और दो प्रश्न जो है सो इस बार जो है सो आपको पूछा है। एक संगठन G20 से पूछा है और दूसरा जो है सो जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आए थे उससे सवाल है। तो इस तरह के प्रश्न हैं। तो प्रश्न सामान्य रूप में करंट के हैं और हर विषय में शॉर्ट नोट्स में जो करंट है वो थोड़ा सा है। इसलिए जब आप इस पेपर की बात करें या अभी आने वाला अब एग्जाम है, मेन ध्यान ये है, क्योंकि ये जो एग्जाम हो गया सो हो गया। अब सबसे बड़ा ध्यान है कि मान लीजिए कि आगे जो सेकंड पेपर का एग्जाम है वो है, क्योंकि सेकंड पेपर में सारे पेपर लगा करके आपको लगभग 15 शॉर्ट नोट्स लिखना है, क्योंकि 5 शॉर्ट नोट्स सेक्शन ए में, 5 शॉर्ट नोट्स सेक्शन बी में और 5 लिखना पड़ेगा सेक्शन सी में। तो इस तरह से 15 शॉर्ट नोट्स लिखेंगे तो वहां प्रश्न का संख्या थोड़ा क्या हो जाएगा, ज्यादा। और सेकंड पेपर जो है सो करंट बेस होता है, इसके कारण वहां पर करंट से रिलेटेड टॉपिक जो होते हैं वो शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए अभी 2-3 दिन में जितना भी मान लीजिए कि रिलेटेड सब्जेक्ट हो, उससे रिलेटेड जो करंट में कुछ मुद्दे हो उससे संबंधित जो है शॉर्ट नोट्स पर लोग ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि सुरक्षित रहेंगे। सर जो बच्चे अभी तो मान लीजिए जो दे रहे हैं 68 का जो दे रहे हैं, जो 69 में आएंगे, क्योंकि उनके पास ये रहेगा बदले हुए पैटर्न पर एक पेपर जरूर हो जाएगा, इस बार का सभी पेपर उनके पास, उनको क्या करना चाहिए और आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए सबसे बड़ा चीज है कि उनको क्या करना चाहिए, तो उनको ये करना चाहिए कि तैयारी का शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि उनको ये सबसे पहले समझना होगा कि हम जो है सो राज सिंहासन की जो है सो यात्रा कर रहे हैं, इसलिए उसका जो रास्ता है वो पगडंडी से तय नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा अपने तैयारी का दायरा बढ़ाएंगे। दूसरी बात क्या है कि अपने सिलेबस को सोचने और पढ़ने का जो तरीका है वो बदलेंगे, तरीका बदलना होगा। ये सारी चीज करेंगे। डेली जो है सो मेंस और पीटी को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि अब मेंस और पीटी अलग अलग नहीं है। अगर ये हम कहें कि नहीं मेंस अलग है पीटी अलग है या अलग अलग कोई तैयारी कर रहे हैं तो वो नुकसान होगा। इसलिए आवश्यक है कि वो साथ साथ तैयारी करें। और अब दूसरा सवाल रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरे यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है जिसमें आपको 69वीं के लिए
मेंस और पीटी को ध्यान में रख करके, साथ ही साथ पीटी जो है सो अब आवश्यक है। बिना पीटी से जो है सो आपकी मेंस कितनी भी अच्छी रहती है तो वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। इनके लिए हमने जो है सो 7 तारीख पिछले ही सप्ताह से कंप्लीट एनसीईआरटी पर बेस करके जो है एनसीईआरटी को साथ लेकर, एडवांस को साथ लेकर के हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है जो शाम में 5 बजे से है। उस कोर्स का उद्देश्य है कि जितना लोग क्लास करें उनकी पीटी निश्चित हो जाए, उनकी तैयारी ऐसी हो। ऐसे होगा। जी। सर एक बात बताइए, जो बच्चे अभी एग्जाम देकर आए हैं, आगे जो एग्जाम देंगे, ठीक है, ऐसा भी तो आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ये तो स्टूडेंट कॉपी हो गया और वहां पे छपा हुआ क्वेश्चन में, तो वहां भी दिया होगा 2 पेज 1 पेज छोड़ के। हाँ। यदि कोई बच्चे क्या किए, सब टोटल पेज नहीं लिख पाए और कम ही लिखे, लेकिन अपने गुणवत्ता पर ध्यान दिए, सही तरीका से लिखे, जो लिखना चाहिए वो उसी बात को लिखे, तो उनको अच्छे अंक मिलेंगे। बिल्कुल। देखिए इस बार एग्जाम का जो मूल चीज है, शब्द नहीं दिया है, शब्द जी जी सीमा यहाँ नहीं जी बोला। जी, इसमें सबसे बड़ा चीज है, देखिए होता क्या है कि नंबर से ही सब सीमा डिसाइड हो जाता है। वैसे उसके बाद फिर भी जब मैंने पता लगाया है तो मान लीजिए शॉर्ट नोट्स के लिए 1 पेज दिए गए हैं, मतलब ये 1 दिए गए तो 2 साइड रहा, इसी तरह से पेज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर हम कुल मिलाकर के देखेंगे तो शॉर्ट नोट्स के लिए जो है सो आपको 250, 300, 400 सब इस तरह से प्रैक्टिस करना है, लिखना है। और ध्यान ये रखना है कि हमको गुणात्मक लिखना है, क्योंकि वो मात्रात्मक लिखने की जो परंपरा थी कि जैसे कि हम सब सीमा को क्रॉस करते हुए एकदम पेज भरने वाली जो व्यवस्था थी, वो अब धीरे-धीरे क्या होगा, समाप्त होगा। और जब वो समाप्त होगा तो उसमें गुणवत्ता आएगी, और गुणवत्ता जब आएँगे तो हम कम भी लिख करके अच्छे आएँगे। चूँकि मेंस जो होता है वो बच्चे के अभिव्यक्ति और अप्रोच का परीक्षण होता है कि आप एट ए टाइम आपका विश्लेषण क्षमता, प्रबंधन क्षमता, व्यावहारिक अप्रोच, विषय को सोचने की तरीका, उसको प्रस्तुत करने का तरीका, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यही परीक्षण है मेंस। मेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप कितना लिख देते हैं, आप कितना कम समय में कितना बेहतर लिखते हैं, ये है प्रबंधन। सर अब जो अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा, जो बाकी एग्जाम बचे हुए? सबसे बड़ा बात है कि उनके पास जो भी सोर्स है, सबसे बड़ी बात है नए सोर्स की तरफ बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है। उनके पास जो सोर्स है, उनको अधिक से अधिक दोहरा लें, समय पर अभ्यास करें और मैक्सिमम शॉर्ट नोट्स को देख लें, ठीक है ना? एक चीज़ ध्यान में रखें कि 3 सेगमेंट अगर कोई भी शॉर्ट नोट्स आता है, मान लीजिए किसी भी विषय के बारे में आता है, अगर हम मान लेते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी ही अगर एक शॉर्ट नोट्स में दे दिया, तो अब नैनो टेक्नोलॉजी अगर शॉर्ट नोट्स में आ गया तो इसमें उनको केवल इतना ध्यान रखना है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है और इसका क्या प्रभाव है। बस ये 3 सेगमेंट लिखेंगे, इनका शॉर्ट नोट्स लगभग पूरा हो जाएगा। 3 सेकंड। जी, वैसे इस पर तो किताब लिखी जा सकती है, लेकिन शॉर्ट नोट्स है तो हम इतना तो जितना भी 3-4 चीज़ों को क्या, क्यों, कैसे, किसके लिए, ये ही इसी में आपको मेंस जो है घूमता रहता है। ये जितना जल्दी लोग समझ जाते हैं, मेंस उतना जल्दी क्लियर हो जाता है। एक ही विषय का ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 7 निश्चय ही आ गया, ठीक है? ठीक है? तो अब 7 निश्चय है, तो ये क्या है? क्यों है? किस लिए है? किसके द्वारा है? कैसे है? ये सारे एस्पेक्ट जब कवर कर लेंगे, तो ये निबंध में भी आ जाएगा। इसको अगर शॉर्ट नोट्स आया तब भी हम लिख लेंगे, फुल क्वेश्चन आ गया तब भी हम लिख लेंगे। तो इसीलिए तैयारी जो है एक तरीका है। अगर वो तरीका आपके अंदर में आ जाए, तो सफलता अच्छा हो जाता है। सर समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने हमें मौका दिया कि बच्चे को कुछ कहें, संबोधित करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि इसके बावजूद भी जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, यानी कि 69 के, उनके पास कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं फिर से सर से मिलने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।